फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। फिलहाल के लिए चुप रहो। फिलहाल के लिए ये काम करो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल के लिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. Sentence plus for no. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर फॉर नो। गो फ्रॉम हियर फॉर नो। फिलहाल के लिए चुप रहो। फिलहाल के लिए चुप रहो। कीप क्वाइट फॉर नो। कीप क्वाइट फॉर नो। फिलहाल के लिए ये काम करो। डू दिस वर्क फॉर नो। डू दिस वर्क फॉर नो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर नो। आई एम गोइंग फॉर नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. So learn and practice this advanced English sentence structures as much as possible so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures can take you from basic to advanced level. फिलहाल के लिए वहाँ चले जाना। फिलहाल के लिए वहाँ चले जाना। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.